मंच में तशरीफ ला रहे हैं। एक मर्तबा मैं हमारे सभी साथी से गुजारिश करूंगा कि उनके इस्तकबाल के लिए नारा लगा दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जिंदाबाद। भाइयों, जिसके लिए आप लोग बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे थे कि वो समय रहते हुए हमारे बीच पहुंच चुके हैं, मैं उनका स्टेज में इस्तकबाल करता हूं। आप लोग हजारों के बीच यहां तशरीफ लाकर हमारे आदरणीय प्रिय नेता इज्जतमाब नीतीश कुमार जी का आप लोग भाषण को सुनेंगे और उनसे लाभ उठाएंगे। हमारे प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब के लिए हमारे प्रिय नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आप लोग हजारों हजार की तादाद में गांधी मैदान में तशरीफ लाकर प्रिय नेता का भाषण को सुने और उससे लाभ उठाएं। अब मैं यहां पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 मिनट के लिए हमारे साथी अहमद साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। बहुत खूब निजाम साहब, हमारे बीच बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गांधी मैदान में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आए हुए सभी मंत्रीगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है और ये आपके क्षेत्र से यहाँ के लोग अपेक्षित हैं। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो सुरजापुरी मुसलमान है उसको NH 1 देने का कृपया करेंगे, क्योंकि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा है। साक्षर रिपोर्ट की कमेटी के अनुसार हमारे जो सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, यहाँ के जो राजवंशी समाज के लोग हैं, बहुत ही पिछड़ा है। राजवंशी समाज को NH 1 का दर्जा मिल चुका है। हमारे सुरजापुरी भाइयों को NH 1 का दर्जा दिलाने की कृपा की जाए। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ 2 समुदाय के लोग बहुत ही ज्यादा रहते हैं। यहाँ राजवंशी और सुरजापुरी जो कि किशनगंज जिला की 90% आबादी है, दोनों के बीच आज तक एक केस नहीं हुआ है। ये भी एक गौरव की बात है दोस्तों। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कराएं और हमारे जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जिन्होंने 2 लोकसभा में 2 बार जीतने के बाद इस बार हारने के बाद आपके साथ क्या विकास किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी मैयत होकर विदेश में हो जाती है तो मास्टर मुजाहिद साहब विदेश से लाने का काम अपने संसाधन से करते हैं। ऐसे प्रत्याशी जो हमेशा हमारे बीच रहा करते हैं, हम लोग यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है दोस्तों। अगर आज मास्टर मुजाहिद साहब जीत जाते हैं तो हमारे NDA की सरकार बनेगी और यहाँ से मैं आश्वस्त करता हूँ, यहाँ से आपके मास्टर मुजाहिद साहब मंत्री बनकर आपके बीच आएंगे, क्योंकि पूरे बिहार में एकलौता एक मुस्लिम चेहरा है। समय की कमी है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, नमस्कार, जय NDA। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिहार सरकार के मंत्री इज्जतमाब जनाब रत्नेश साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि आए अपनी बातों को रखें। एक मरतबा उनके इस्तकबाल के लिए ताली बजा दीजिए। आज चुनावी सभा के मंच की अध्यक्षता कर रहे, क्या नाम हुआ किसका अध्यक्ष का, भाई रियाज अहमद जी, निजामुद्दीन साहब, और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मास्टर मुजाहिदीन जो आपके बीच NDA के प्रत्याशी बनकर उपस्थित हुए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, और बिहार के विकास पुरुष और जन जन के नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन आदरणीय विजय बाबू, संजय झा जी, शहनवाज हुसैन जी। मैं सर्वप्रथम कबीर की तुलना से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करना चाहता हूं, जो कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर।
भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता में आए तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को विकास करते हुए खास करके अल्पसंख्यक समाज को जो आपसी भाईचारा बिगड़ता था उसको कायम, सद्भावना कायम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कब्रिस्तान घेराबंदी की। हज भवन के लिए, हज यात्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पटना में हज भवन का निर्माण कराया। और इतना ही नहीं भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री ने जितने मदरसा था सभी मदरसा को स्वीकृति देकर उसने फोकनिया मौलवी को, पढ़ाई करने वाले को नौकरी देकर के रोजगार देने का काम किया। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद 2005 में 6 मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद का आरक्षण देकर राजनीतिक सत्ता में भागी दिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, महादलित के विकास के लिए टोला स्वयंसेवक का बहाली किया, विकास मित्र का बहाली किया और तालीमी मरकज को बहाली किया। और इनके आय को दुगुना करने के लिए हाल ही में नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री ने टोला स्वयंसेवक को 22,000 और विकास मित्र को 25,000 मानदेय देने का काम किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ठाकुरगंज के पूर्व विधायक जनाब गोपाल कुमार अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि आए और संक्षेप में अपनी बातों को रखें। गोपाल भाई, एक मरतबा आप लोग ताली बजा दीजिए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन सभी वरिष्ठ पार्टी के नेतागण महोदय, आज काफी खुशी है कि तीसरे बार इस गांधी मैदान में आपका पदार्पण हुआ है। अब विकास के बारे में महोदय यहाँ किसी को क्या बताना है, क्योंकि जो 18 साल पहले का जो इतिहास जिन लोगों ने उस काले रात को देखा है, आज का जो उजाला है वह उनको अच्छी तरह अनुभव है। क्या स्थिति थी बिहार की 18 साल पहले। जरूर जो नौजवान है 25 साल 30 साल के, वो इस चीज से जरा अनभिज्ञ जरूर है, क्योंकि उन्होंने वो काला दिन नहीं देखा है, वो पुराना समय नहीं देखा है। लेकिन आज जो विकास की धार बह रही है वो ठाकुर किसी कीमत पर नहीं रुकने देगी। जैसे महमूद अशरफ साहब को हम लोगों ने ठाकुर से लीड करवाया था, आज इस मंच से सुरजापुरी विकास मोर्चा आपको ये विश्वास दिलाता है कि ठाकुर से हम आइटम मुजाहिद साहब को हम लीड कराने का काम करेंगे और सुरजापुरी विकास मोर्चा अपना समर्थन देती है। महोदय, इस 3 साल में 1.5 साल में 3 काम के लिए आपसे मिला। महानंदा का पुल, उसके लिए आपने आदेश दे दिया, डीपीआर तैयार हो गया, टेंडर पे चले गया। मेची में जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो पुल बना था जिसका कनेक्टिविटी नहीं था, मैंने आपसे मिलकर आग्रह किया था, वो काम हो गया। चूंकि ठाकुर एक बड़े इंडस्ट्री हब के रूप में डेवलप हो रहा है, इसीलिए गलगलिया नेपाल के उस तरफ काफी बड़े मात्रा में इंडस्ट्री है। उसको देखते हुए मैंने आपसे आग्रह किया था कि गलगलिया को भारत सरकार से कह के ड्राई पोर्ट या रेक पॉइंट बनवाने के लिए आपने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, वो भी काम टेंडर हो गया। 50 करोड़ रुपया जो है रेलवे ने सैंक्शन कर दिया है। अब मैं सिर्फ एक और आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा महोदय, ये यहाँ पे चूंकि आप बगल में बैठे हुए हैं, ये ठाकुरगंज रेलवे लाइन ठाकुरगंज की 70,000 आबादी को 2 हिस्से में बांटती है, आधा रेलवे के दाईं तरफ, आधा रेलवे के बाईं तरफ, और मात्र एक ही कनेक्टिविटी ये रोड है जो बगल में है। और ऐसी जाम की स्थिति होती है। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ फ्लाईओवर बनने की बहुत जरूरत है। इसको बनवाने से काफी यहाँ के लोगों को सुविधा होगा। और महोदय, सबसे बड़ी बात है, अनुमंडल आपने पुलिस अनुमंडल बना दिया है, बस यहाँ पूर्ण अनुमंडल बना दीजिए। हम लोग आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, जब तक इतिहास रहेगा तब तक आपको याद करेंगे। इन्हीं सबके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल भाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच किशनगंज के पूर्व विधायक जनाब सिकंदर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए, अपने 2 मिनट में बातों को रखें। सिकंदर भाई। हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। विकास पुरुष आदरणीय परम श्रद्धे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे हमारे कैबिनेट मंत्री जमा साहब, मंच पर बैठे हमारे मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा सदस्य
संजय झा जी, विजय चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्तागण, यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले बार 19 में हम 30,000 वोट से एनडीए का उम्मीदवार हार गया था। मैं आज मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार यहां से कम 1 लाख वोट से एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर उपस्थित मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग जैसे खेत में धान तैयार है, कि खेत से धान कैसे घर लाया जाता है, इस पर सोचने की बात है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आज हम लोग प्रण लें कि घर घर जा करके एनडीए के बारे में बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या यहाँ के सभी लोगों को दिया है। घर घर बताने की जरूरत है और घर घर जाएं, तभी हम जीत सकते हैं, केवल हवा में बात नहीं करें। यहाँ के कार्यकर्ताओं को जब तक घर घर जाएं, बूथ जीता इलेक्शन जीता, इस सिद्धांत को लेकर हम लोगों को चलना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज का और आग्रह करना चाहूंगा, यह महानंदा ब्रिज पहले लकड़ी का ब्रिज था, नेरो ब्रिज था। जब मैं 95 में एमएलए बना तो इसको मैंने लोहा में बदलने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका 3 टर्म यहाँ लगातार विधायक रहा, लेकिन यह ब्रिज नहीं बना। यह ब्रिज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह ब्रिज जो है ठाकुरगंज का लाइफ लाइन है, जिसके यहाँ पर एक भी गाड़ी खराब हो जाता है तो जाम लग जाता है, यहाँ के लोगों को समस्या पैदा होती है। आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि जब आचार संहिता समाप्त हो, इसका डीपीआर बनवाकर इसका यथाशीघ्र अक्टूबर-नवंबर तक इस काम को आप अवश्य करें। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार यहाँ पर कोई एनडीए के उम्मीदवार को नहीं हरा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ठाकुरगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम साहब से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बातों को रखें। एक मरतबा मंच पर बैठे हुए विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में बैठे हुए आदरणीय सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, बुजुर्गों, दोस्तों और हमारे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 5 साल 2019 में हमारे क्षेत्र में आए थे, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कभी हमें धन्यवाद देने का इनको मौका नहीं मिला। मैं उनको आज धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुल, लगभग 70 करोड़ का पुल इन्होंने सैंक्शन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए हैं और हम लोगों ने जो बात रखी है, उन्होंने काम करने का काम किया है। आप 4 लेन को देखिए, आप गलगलिया पुल में अप्रोच को देखिए, उसी तरह से चंगा पर कई पुल बना है, उसी तरह से बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन काम ऐसा है जो किया जा सकता है, लोगों के भलाई के लिए होगा, अच्छा होगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, सब लोग जानते हैं इस क्षेत्र के वो एमएलए नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र के एमपी नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। उसके बाद मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि 2020 के बाद जब से वो हारे हैं, हमारे क्षेत्र में से लेकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उसके अलावा अररिया, कटिहार में जाकर के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए काम करते हैं और जो हमारे प्रत्याशी लगे रहते हैं
तो यहाँ का जो भी काम होगा, ठाकुरगंज के लोगों, हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बाईपास हो, हमारा ये रोड जो चौड़ीकरण हो, महानंदा पर पुल हो और गलगलिया में चौड़ीकरण हो और कद्दू बिटा से लेकर के डे मार्केट तक चौड़ीकरण हो। इसके लिए हमारे प्रत्याशी सक्षम है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार मौका दीजिए, एक बार यहाँ के एमपी बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से लेकर के सेंटर तक जो भी काम होगा ये हमारे करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जो लगे रहते हैं। इसके लिए मैं तमाम लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री का फिर से स्वागत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में काम किया है और आगे भी इनकी नजर रहेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जनता दल यू, जय एनडीए। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय कम है, अब मैं हमारे जिसके लिए महफिल सजाया गया है, जिसके लिए हमारे बिहार के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे कैंडिडेट, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब हमारे बीच आए और अपनी बातों को रखें। मास्टर मुजाहिद साहब, एक मरतबा उनके इस्तकबाल के नारा लगाए। मास्टर मुजाहिद साहब जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब। ऐतिहासिक ठाकुरगंज के गांधी मैदान की धरती पर एनडीए प्रत्याशी के चुनावी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हमारे बिहार के बहुत ही ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री सह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ पर साथ में चल रहे बहुत ही ऊर्जावान लोकप्रिय माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, यहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व सांसद किशनगंज के सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, हमारे पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान नेता और राज्यसभा के सांसद संजय झा जी, यहाँ पर पिछले 28 तारीख से कैंप किए हुए बहुत ही लोकप्रिय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, पूर्व विधायक सिकंदर सिंह जी, पूर्व मंत्री रत्नेश सदा जी, लोकसभा के सह प्रभारी संतोष कुशवाहा जी, एमएलसी खालिद अनवर साहब, पूर्व विधायक और बहुत ही ऊर्जावान साथी गोपाल अग्रवाल जी, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सुशांत गोप जी, प्रभारी मनोज सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान साहब, यहाँ उपस्थित बिजली सिंह जी, यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान नगर अध्यक्ष सिकंदर पटेल जी, पूर्व मंत्री मंजर आलम साहब, मौलाना मिसबाउद्दीन बुखारी साहब, उपस्थित साथियों, भाइयों और दोस्तों, आप सभी को मालूम है आने वाले 26 अप्रैल को किशनगंज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के रूप में तीर छाप चुनाव चिन्ह लेकर आपके बीच में मैं रोजाना गली गली, गांव, मोहल्ले, शहर, कस्बे अपनी उपस्थिति दर्ज कर आपका दुआ और आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी मात्र 34,000 वोट से पीछे रह गए थे और जो है इस बार जिस तरह से सभी धर्म और वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो इस बार बिहार की जो एक सीट पिछले बार हम लोग जो हार गए थे, इस बार 40 में से 40 सीट जीत रहेंगे। केंद्र की एनडीए सरकार
हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों से जो विकास के कार्य किए हैं वो आपके सामने में। आज हर घर तक पक्की सड़क है, हर घर बिजली है, सड़कें चमचमाती सड़कें हैं। ये जो केंद्र सरकार द्वारा NH 327E का काम चल रहा है, जो अररिया गलगलिया रेलवे लाइन का काम चल रहा है, और जो है जो हम जिसको आपने 5 साल पहले सांसद चुना, 5 साल में न कभी जनता ने उनका चेहरा देखा, न कभी फोन पर बात हुई, न कभी कोई उनसे उनके घर पर जी भेंट कर पाए। और 5 साल में किशनगंज लोकसभा विकास से बहुत दूर चले गया। आज जो एक दूसरे उम्मीदवार हैं जो हैदराबाद से पतंग चुनाव चिन्ह लेकर के यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, आपकी सेवा की है। हम लोग काम के नाम पर, सेवा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मुझे कोचाधामन से मात्र 6 साल 4 महीने काम करने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस दौरान 2250 करोड़ की योजनाएं, सड़क, पुल, पुलिया, नदी कटाव, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ और कोचाधामन विधानसभा विकास के मामले में नंबर 1 बना। साथ ही साथ आप देखे होंगे कोई भी गरीब मजदूर किसान कभी भी मुसीबत में हो, चाहे कोई विदेश में मर गया हो, देश के अन्य कोने में मर गया हो या कोरोना काल हो, एक वाहिद नेता था जो अपनी जान की परवाह किए रोजाना हॉस्पिटल में लोगों को बेड से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके के एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहा था। और कोरोना के दूसरे वेव में जो लोग अपनी जान गंवा के बैठे, बहुत सारे ऐसे भी मामले आए कि जो अपने लोग रिश्तेदार उन लाशों को छोड़कर चले गए। आपका भाई, आपका बेटा अपनी टीम के साथ उन लाशों को भी अंतिम संस्कार करवाने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब है आपके सुख दुख का साथी मास्टर मुजाहिद है। मेरे नेता ने विकास किया है, केंद्र सरकार ने विकास किया है, तो आपके वोट का हकदार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि हमारे ठाकुरगंज की कुछ समस्याएं भी है, यहाँ पर जाम की समस्या रहती है, और जो है रोजाना जो है अगर एक बाईपास बन जाए जिनका सर्वे हुआ था, प्रति अमृत जी भी यहाँ आए थे, करके गए हैं, तो शहर को इस जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरा प्रमुख मांग बरसों से है ठाकुरगंज और बहादुरगंज को अनुमंडल बनाने की, जो कि एक मंत्रिमंडल समिति के विचाराधीन है। मैं आग्रह करता हूं कि चुनाव के बाद इस पर भी आप विचार करेंगे। आपने डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज अर्राबारी में 1000 करोड़ की लागत से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन कॉलेज बनाने का काम किया है, जो आप जब जाएंगे तो लगेगा कि महानंदा का किनारे हम कोई विदेश में जो है कोई इंस्टीट्यूट में घूम रहे हैं। हमारे तो मेरी मांग है कि सीमांचल में एक सीमांचल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए, और जो किशनगंज से जो ठाकुरगंज आते हैं तो एक रेलवे फाटक है जहां पर जाम लगी रहती है, वो अगर ओवरब्रिज, वहां अगर रेलवे ओवरब्रिज बन जाता है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये जो सड़क है किशनगंज NH से NH 327 जो ठाकुरगंज से गुजर रहा है उसको जोड़ती है। और एक मांग जो बरसों से है, आप जब 2014 में 11 जनवरी को डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के शिलान्यास में आए थे, वहां पर खरखरी बेरवेरी में पुल निर्माण की मांग उठी थी, जिसको आपने स्वीकृति प्रदान की और टेंडर भी हो गया और काम भी लगभग शुरू हो गया, जिसके लिए मैं दिल से
आपका आभार व्यक्त करता हूं। सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में जो है कम नंबर के कारण छट जाते हैं। और इस पर माननीय मंत्री से आग्रह होगा कि विचार करेंगे। आपने हमेशा सीमांचल से प्यार किया है। यहाँ पर एक भी एमएलए, एमएलसी, एमपी नहीं है, लेकिन विकास के मामले में सीमांचल के साथ कोई भेदभाव नहीं की है। हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। इस बार आपको इनके चिंता करना है। माननीय मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा जताया है, मुझ पर भरोसा जताया है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, जो दो दिग्गज आदमी है आज जो है किस तरह से पानी के तरह पैसा बहा रहे हैं। मैं आपके भरोसे, क्योंकि मैंने आपकी सेवा की है, आपने जान की बाजी लगाकर धर्म और जाति का भेदभाव को बिना किए हुए आपके लिए 24 घंटे में रोजाना 16 से 18 घंटा अपना उपलब्ध रहने का काम किया है। आज अगर आप ये भरोसा तोड़ेंगे, कल कोई आपका बेटा जो है किशनगंज लोकसभा से खड़े होने की उम्मीद नहीं करेंगे। जहां तक विकास का मामला है, विकास का नाम ही नीतीश कुमार है। केंद्र सरकार ने अभी अररिया गलगलिया रेल लाइन को जो है काम पूरा किया है, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार को आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये उनके साथ नहीं है। आज मंच पर देखिए हमारे गार्जियन बड़े भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब हैं, बड़े भाई सिकंदर सिंह साहब हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जो हमारे रहे हैं, जिन्होंने किशनगंज में एनडीए का खाता खोला, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं, गोपाल अग्रवाल जी भी हैं, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब भी हैं। सब लोग एकजुट हैं। मैं एक वाहिद उम्मीदवार हूं जिसको हिंदू, मुसलमान, अगरा, पिछड़ा, सुरजापुरी, शेरशाहबादी, अंसारी बिरादरी, पश्मा बिरादरी, सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। वरना दोनों उम्मीदवार आज धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि 26 अप्रैल को जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे, तीनों जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनका चेहरा सामने रखेंगे, हमारे नेता का चेहरा सामने रखेंगे, जिसने विकास किया है, विकास के साथ साथ आपकी सेवा की है, तो आपको एक ही नाम आएगा, मास्टर मुजाहिद आलम। तो तीर छाप ईवीएम में क्रमांक 2 पर है, आप उनका बटन दबाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पर डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं कि ये पार्टी जीत जाएगा तो इसको भगा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। 18 साल से यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, कहाँ किसी को जो है कोई यहाँ भगाया जा रहा है। ये सब चुनाव जीतने के लिए आप पर भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को से सावधान रहें। आपने 5 साल में कभी सांसद का चेहरा नहीं देखा, न विकास किया। आज कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर देख करके वोट दिए। पिछले बार भी तो ये कह करके आपसे वोट लिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी अपने परंपरागत अमेठी की सीट गंवा बैठे और हमारे यहाँ से सैयद महमूद अशरफ साहब 34,000 वोट से पीछे रह गए। बिहार में 40 में 39 सीट हम लोग जीते। किशनगंज जो है हम पीछे रह गए। तो इस बार पूरी मजबूती के साथ 2019 की जो कमी है उसको पूरा करके एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजय कराना है। आपकी जो समस्याएं हैं वो हम सब की, हमारे नेता की, केंद्र सरकार की समस्याएं हैं और सब समस्याओं का समाधान
इसी एनडीए सरकार में होगा। आज जो है फिर यही लोग बोलते हैं कि ऊपर देख करके, ऊपर में क्या राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं और यहाँ उनके उम्मीदवार अपने काम पर नहीं वोट मांगते हैं, पहले ऊपर देख के। इसलिए इस बार उसको हमेशा के लिए विदा कर देना है। ठाकुरगंज की जनता जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय कम है आपका, जिसके लिए सुनने के लिए आए हैं हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री इज्जत माफ जनाब नीतीश कुमार जी, आपके बीच पधारे हुए, उनका सुनना है। इससे पहले मैं किशनगंज के लाल डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो हमारे बिहार सरकार के मंत्री बने हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए अपनी बातों को रखें। आज ठाकुरगंज के धरती पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक नया बिहार बनाने का काम किया है, और माननीय नीतीश कुमार जी खुद इंजीनियर हैं, तो बिहार को कैसे सजाया जाए इस बात की चिंता पूरे बिहार को जब देखेंगे। जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो बिहार का जो विकास हुआ है, इसीलिए इनको विकास पुरुष भी कहते हैं। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में आए हुए बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय चौधरी जी, राज्यसभा के सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री, मैं तो अभी तक भी मंत्री ही बोलता हूं, हमारे मिथिलांचल के लाल श्री संजय झा जी, इस क्षेत्र के सीमांचल और पूरे देश में भारत सरकार के मंत्री रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, और ऐसे यहां के लोकप्रिय भूतपूर्व सांसद भी, शाहनवाज हुसैन साहब, मंच पर बैठे गोपाल अग्रवाल जी, सिकंदर सिंह जी, हमारे मंत्री सदा साहब, और उपस्थित जमा साहब जो दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए अभी काम कर रहे हैं चुनाव के लिए, हमारे सभी बहुत लोग, गोपाल अग्रवाल जी, जितने भी मंच पर नेता हैं, नौशाद भाई, खालिद भाई, और सबका जो आज का जो आज जो मुख्यमंत्री जी यहां आए जिनके लिए, वैसे हमारे बहुत ही जुझारू नेता, दिन रात इंसानियत की सेवा करने वाले नेता, ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब, इन सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी नेता का इस्तकबाल करता हूं, और सामने बैठे हमारे ठाकुरगंज के महान जनता, ठाकुरगंज से ही किशनगंज का राजनीति चलता है ना भाई, ठाकुरगंज से ही किशनगंज का राजनीति चलता है। कहता है कि सब दिमाग वाला ठाकुरेगंज में है। तो ठाकुरगंज के ऐसे महान भाइयों बहनों बुजुर्गों मीडिया कर्मी, देखिए मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि ये इंसान जितना मेहनती है, जितना जुझारू है, और जितना गरीबों की चिंता करता है, किसी के सुख दुख में शामिल होता है, शायद ही किशनगंज में कोई नेता है जो मास्टर मुजाहिद की तरह खड़ा रहता है। और मास्टर मुजाहिद जितना काम किए हैं, नहीं विधायक रहते हुए भी, और जब विधायक नहीं थे तब भी, जिस तरह से वो काम किए हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर भी मास्टर मुजाहिद को लोग इनके काम की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए मैं आज मुख्यमंत्री महोदय यहां आए हुए हैं, और किशनगंज की सीट एनडीए गठबंधन जनता दल यू, और जो 26 तारीख को चुनाव है, तीर छाप पर आप ईवीएम का बटन दबा करके इनको जिताएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम किशनगंज सीट भी देने का काम करेंगे। मैं यहां पर आए हुए लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अभी बता रहे थे मुजाहिद भाई कि कुछ लोग नफरत की बात करते हैं, कुछ लोग सियासत की बात करते हैं, और नफरत और सियासत के बीच में एक इंसान बैठे हैं यहां पर, नीतीश कुमार जी, जो मोहब्बत की बात से लेके विकास की भी बात करते हैं। मैं तो कभी कभी 2 लाइन गाना भी सुनाता हूं। नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर,
नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार जी वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत के नाम पर एनडीए गठबंधन में भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी नीतीश कुमार जी अपने वसूल से समझौता नहीं करते। इनका वसूल और इनका बिहार का विकास के प्रति जो सोच है, इन्होंने सदैव केंद्र सरकार के साथ जब भी रिश्ता बनाया तो रिश्ता का एक ही कमिटमेंट था, वो था विकास, कि बिहार का विकास हो। और बिहार का विकास होगा तो किसको फायदा होगा? आप ही को ना फायदा होगा भाई, कि नीतीश कुमार जी को फायदा होगा। इसलिए बिहार का विकास, चूंकि केंद्र में सरकार एनडीए की बन रही है, बिहार में सरकार एनडीए की है, तो जब दोनों जगह सरकार एनडीए की है तो दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा? दूसरे का उम्मीदवार जिता के क्या फायदा? बिहार का विकास कराना है, ठाकुरगंज का विकास कराना है, किशनगंज का विकास कराना है, तो विकास तो करेंगे नीतीश कुमार जी ही, और एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार ही करेगी। इसलिए एक बार दिल खोल करके विचार कीजिए। मैं भी दिलीप जायसवाल यहां से 18 साल से चुनाव जीतता हूं और 90% से ज्यादा अकलियत भाई मुझे वोट देते हैं, मुझे वोट देते हैं 18 साल से। कैसे मैं ये कह दूं कि अकलियत भाई किशनगंज के एनडीए के साथ नहीं है? एनडीए के साथ हैं क्योंकि आप इंसानियत और मानवता को सबसे पहले मानते हैं। और किशनगंज के अकलियत भाई इस बात को जानते हैं कि पूरे दुनिया में अगर किसी को गंगा जमनी देखना है तो वो किशनगंज में आके देखे, किशनगंज में किस तरह का प्यार आपस में है मित्रों। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दिल खोल करके दिल बड़ा कीजिए। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाषण देते हैं तो वो बोलते हैं कि 140 करोड़ मेरे परिवार के लोग, जो भारत का है, जो इस देश का है, जिसने यहां का नमक खाया, पानी पिया है, खाना खाया है, उसको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता है। सभी लोग इस देश के बासिंदा हैं और सभी को भारत में उतने ही इज्जत के साथ रहने का, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। इसीलिए 140 करोड़ लोग इस देश का परिवार है। जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी आएंगे, वो आएंगे, इसको निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, किसी को नहीं निकालेंगे। और इस तरह का कोई बात सोचना भी पाप है, पाप है, पाप है। इसलिए मित्रों, क्या रशीद भाई, आप तो शेरशाहवादी बिरादरी के हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से शेरशाहवादी बिरादरी के अब्दुल रहमान को टिकट दिया था, तो जब भाजपा शेरशाहवादी को टिकटें दे दिया तब फिर कहां से आप पर कोई आरोप लग सकता है? इसलिए मित्रों, किशनगंज का गंगा जमनी, किशनगंज का अकलियत और हिंदू एक है और मिल करके एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। मास्टर मुजाहिद जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। ठाकुरगंज का विकास होगा और किशनगंज का विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं और किशनगंज के लिए तो इतना चिंता करते हैं मुख्यमंत्री जी, इतना चिंता करते हैं कि उसको बोला नहीं जा सकता है। मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बहुत लोग आएंगे और आपको अपना अपना जो है नया नया ठेकरा सुनाएंगे। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई चक्कर नहीं। मास्टर मुजाहिद के सामने कोई टक्कर में नहीं है, इसीलिए नहीं पड़ेंगे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मास्टर मुजाहिद को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किशनगंज, जय एनडीए। और माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, हम लोग का अभिभावक बन के रहें और बिहार नया बिहार बना करके दिखा दें। बस उनसे मेरा और भगवान से प्रार्थना है कि नीतीश कुमार जी बुलंदी के साथ बिहार का नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे किशनगंज जिला के प्रभारी मंत्री बड़े भाई जमा खान साहब 27 मार्च से मैं देख रहा हूं कि किशनगंज जिला में जमे हुए हैं और हम लोगों के साथ पूरे क्षेत्र में मीटिंग करके
जो हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनका जो मेहनत है 25 दिन का, मैं उनका जितना भी स्वागत करूं, तारीफ करूं कम है। उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। आज इस चुनावी सभा में मुख्य मेहमान के रूप में यहाँ पे मौजूद देश के लोकप्रिय नेता, हम सब के अभिभावक, बिहार के अभिभावक जनाब नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इस मंच पे मौजूद सीनियर मिनिस्टर, हम नौजवानों के गार्जियन जनाब विजय चौधरी साहब, इस मंच पे मौजूद पूर्व मंत्री बिहार सरकार, वर्तमान राज्यसभा सांसद हमारे बड़े भाई जनाब संजय झा साहब, इस मंच पे मौजूद देश के पूर्व मंत्री, बिहार में रहे पूर्व मंत्री, इस किशनगंज के पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई जनाब शाहनवाज साहब, इस किशनगंज के आप सबके बेटा, इस बिहार सरकार में मंत्री बड़े भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, यहाँ पे मौजूद बड़े भाई रत्नेश सदा साहब, मंत्री बिहार सरकार, मंच पर बैठे मेरे तमाम सम्मानित साथीगण, और सामने इस चिलचिलाती धूप में ये जनसैलाब उमड़ा हुआ जनसैलाब, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। मेरे मित्रों, आज जिसके लिए हमारे नेता आए हुए हैं, जिसके लिए तमाम मेरे सम्मानित साथी मंच पर बैठे हैं, उनके बारे में बताना नहीं है। मैं भी 28 दिन से घूम रहा हूं, देख रहा हूं, जिसको हमारे नेता ने यहाँ का नेतृत्व दिया है, मास्टर मुजाहिद आलम साहब का, जिस ओर में गया, जिस गांव में गया, सब लोगों ने कहा ये संघर्षों का साथी है, दुख दर्द का साथी है। मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपको सम्मान बचाना है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, मैं माइनॉरिटी भाइयों से कहना चाहता हूं, अकलियत समाज से कहना चाहता हूं, अपने परिवार से कहना चाहता हूं, आप पहचानो आपका रहबर कौन है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस प्रदेश में ठगने का काम किया, जिसके साथ अब रहते थे, उससे मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लुभावना बातें करने का काम किया। मैं इस बात का चैलेंज करना चाहता हूं, 2005 के बाद सरकार हमारे नेता का बना, सरकार को आपको याद होगा 2005 के बाद लगभग 9 लाख कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों, समय तो कम है, मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूं, जो ठग लोग घूम रहे हैं, जो परिवारवाद करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं 2005 के बाद मेरे जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूं, उसका बजट कितना था आप जानते हो मेरे साथियों? मात्र 3 करोड़ 53 लाख था। आज में नेता ने बजट बढ़ाकर 700 करोड़ किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, मदरसा का मामला रहा हो, आवासीय विद्यालय, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं किशनगंज में चमचमा बहुत दृश्य भवन चमचमा रहा है। जिले के अंदर बच्चों के लिए हॉस्टल बन रहा है। मेरे साथियों, क्या चाहिए? मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे नेता को पहचानिए, ऐसे रहबर को पहचानिए, संकल्पित होकर जाइए, एक एक वोट तीर छाप बटन दबाकर भारी मतों से भी दिलाकर हमारे नेता का सम्मान बढ़ाइए, मास्टर मुजाहिद को चुनाव जिताइए। इसी के साथ पुनः एक बार अपने नेता का स्वागत करते हुए, तमाम साथियों को स्वागत करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद। समय कम है दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री बड़े भाई संजय झा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जितने सम्मानित नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ 2 बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन विभाग का काम पहले मुझे देखने के लिए दिया था। मास्टर मुजाहिद यहाँ के बाढ़ के समस्या को लेकर, सिंचाई के समस्या को लेकर कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो हम लोगों के पीछे नहीं पड़े रहते थे। तो मैं देखा कि बड़ा ही जुझारू आदमी है जब काम की बात होती है। और दूसरी बात, 18 साल से हमारे नेता मुख्यमंत्री है और ये रिकॉर्ड है, इतने लंबे काल तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ
और 18 साल में ये इनके काम का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा, कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी किसी का झंझट नहीं होने दिए, कभी कोई बात आई तो उसका कोई न कोई निदान किया। ये साधारण बात नहीं है कि 18 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगने दिया, कभी कोई समस्या नहीं होने दी। तो मैं तो एक ही आग्रह करने आया हूं, पिछली बार हम लोग 17 सीट लड़े, 16 जीते, 1 किशनगंज हार गए। नीतीश कुमार जी के काम में कभी कोई कमी नहीं रही किशनगंज के विकास को लेकर के और बिहार को विकास को लेकर के। इसलिए 2019 रिपीट नहीं हो, इस बार नीतीश कुमार जी के झोली में मास्टर मुजाहिद तीर छाप आप लोग दे दीजिए, यही आग्रह निवेदन करने आपसे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिहार सरकार के इज्जतमाब मंत्री श्री विजय चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखें। एक मरतबा उनके इस्तकबाल के जोरदार ताली बजा दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे सभी साथी मंत्रीगण, शाहनवाज हुसैन साहब, उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब, हमारे एनडीए के सभी घटक दलों के उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्तागण और यहाँ ठाकुरगंज के उपस्थित सभी सम्मानित देवियों सज्जनों, फैसले की घड़ी करीब आ रही है और चंद रोज बाद ही आप फैसला करने वाले हैं कि अपने सूबे और इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा हो, ये आप फैसला करने वाले हैं। और उसी सिलसिले में हम आपसे कुछ गुजारिश करने आए हैं अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ कि जब आप जाएंगे 26 तारीख को अपने बूथ पर और ईवीएम सामने होगा, तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आपके कौम का असली हमदर्द कौन है, असली हसबखा कौन है, ये सोचिएगा जरूर कि किसने आपके कौम की सही माने में हालत सुधारने की ईमानदारी से कोशिश की है। जज्बाती इस्तेसाल, शोषण, नफ्सियाती शोषण के बहुत सारे हालात बनते हैं साथियों, याद रखिएगा। लेकिन असली हमदर्द को पहचानने की जरूरत है कि इस्लाम अकेला धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा इल्म और तालीम पर जोर है। जितना इल्म तालीम पर जोर इस्लाम में है, उतना किसी दूसरे धर्म में नहीं है। और साथियों, याद करिए कि इस सूबे में, बिहार में, किसी सरकार ने इल्म और तालीम पर सबसे ज्यादा फरोग करने की कोशिश की है, सबसे ज्यादा जोर देने की कोशिश की है। तो अगर आप ईमानदारी से सोचिएगा तो वो अकेले वाहिद मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए साथियों, याद रखिए कि आपके कौम का असली हमदर्द वही है जो आपको तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करता है, जो आपकी माली हालत सुधारने की कोशिश करता है, जो आपके इक्तिसादी तरक्की की बात करता है। और वो अकेले जनता दल यू के नेता श्री नीतीश कुमार जी करते हैं। और आप याद करिए कि चाहे तालीमी मरकज से लेके अभी हमारे कैंडिडेट मुजाहिद साहब कितने इदारे का नाम गिना रहे थे, सब तालीम के प्रचार के लिए, तालीम के तौसीक के लिए कितने कदम उठाए गए, कितने मंसूबे लागू किए गए। और याद रखिएगा ये भी कि जब जब हमारे मुख्यमंत्री ने अकलियत के हालत सुधारने की कोशिश की है, हम एनडीए गठबंधन में रहे हैं और भाजपा भी हमारे साथ रही है। इसलिए अब खौफ और दहशत के साये में जीने की कोई जरूरत नहीं है।
खौफ और दहशत का मंजर वही पैदा करते हैं जो आपका जज्बाती इस्तेहसाल करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अब वो जहालत की हालत छोड़िए और जहानत अपनाइए और बेदार होइए और तीर छाप को पहचानिए। ये तीर तालीम फैलाने का है, ये तीर रोजगार फैलाने का है, ये नीतीश कुमार जी का तीर है, ये आपकी इक्तिसादी हालत सुधारने का है। इसलिए 26 तारीख को इसी तीर छाप का बटन याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब समय कम है। मैं हमारे किशनगंज के पूर्व सांसद भाजपा कोटा से और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब सैयद शाहनवाज जी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने बातों को रखें। एक बार उनके इस्तेमाल के ताली बजा दीजिए। इज्जत माब आली जनाब आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय विजय बाबू, दिलीप जायसवाल जी, संजय झा जी, खालिद भाई, यहाँ पर बैठे हुए इरशाद साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे उम्मीदवार मुजाहिद आलम साहब, भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर अभी सब लोगों ने तकरीर कर ली है। सिकंदर सिंह जी ने, दिलीप जी ने, जमा खान साहब ने, और सब ने एक बात आपको बता दी। मैं यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आया हूँ। लोकसभा के चुनाव में 98 में, 99 में, 2004 में यहाँ सभा की है, लेकिन 9 में, 14 में, 19 में मैं किशनगंज में वोट मांगने नहीं आ सका क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन यहां नहीं आ सका। इस बार मैं खास तौर पे आपके बीच में आया हूं, आपको कहने आया हूं कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक ही निशान है, तीर निशान, उस पर बटन दबाना है। ये चुनाव है, ये कोई दीनी काम नहीं है, ये दुनियावी काम है। यहां एमपी बनेंगे मुजाहिद साहब तो रोड, पुल, बिजली, नौकरी, रोजगार, इंडस्ट्री लगेगी। और जो लोग सरकार डबल इंजन की है, सेंट्रल में भी सरकार, बिहार में भी सरकार, और जिसने काम किया है उसको काम का इनाम दीजिए। क्या ठाकुरगंज के लोग भूल गए हैं? नीतीश कुमार जी ने 24 घंटे के अंदर यहां टिकट काउंटर खोल दिया था, हेलीकॉप्टर से आए थे, याद है कि नहीं याद है आपको? हम मंत्री थे, सांसद थे, नीतीश जी आए, बादल बहुत गहरा था, हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन यहीं पर सभा की और रास्ते में उनको बाढ़ के पास उतरना पड़ा, जान हथेली पर लेकर आए थे। ये जो रेल लाइन यहां से उखड़ रही थी, अगर नीतीश कुमार जी न होते तो ये रेल लाइन भी यहां से उखड़ गई होती। भाइयों और बहनों, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, आप हमें क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैंने जो काम कराया वो नीतीश कुमार जी से कराया था। बड़े बड़े स्टेशन पर बाढ़ में जहां के नीतीश कुमार जी हैं, वहां बाढ़ जंक्शन है, राजधानी नहीं रुकती, लेकिन नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में एक नहीं 2 राजधानी का स्टॉपेज दिया था। वो याद है या नहीं याद है आपको? किशनगंज से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, हॉस्टल बनाने का काम किया। किशनगंज में जब भी जदयू का उम्मीदवार आया, आपने इंसाफ नहीं किया। इस बार मैं आपसे कहने आया हूं, इस बार इंसाफ कीजिए, इस बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए और आपकी आवाज को ये बुलंद करने का काम करते हैं। जब भी नीतीश कुमार जी से ज्यादा सेकुलरिज्म की कौन मिसाल होगा? बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं ये कांग्रेसी, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, किशनगंज में आकर अपने को सेकुलर कहते हैं, और भागलपुर का दंगा कराने वाली कांग्रेस यहां पर आके सेकुलर हो जाती है। और उसी दंगे की जांच अगर किसी ने कराई तो नीतीश कुमार जी ने कराई है। भाइयों और बहनों, इसलिए गुजारिश करता हूं कि नीतीश कुमार जी में कुछ बात तो है, कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। नीतीश कुमार में कुछ बात तो है। 18 साल से बिहार की जनता अपने पलकों पर बैठाई हुई है,
अपने सीने से लगाई हुई है। मैं आपसे कहता हूं, पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, 1 सीट रह गया था किशनगंज, और मेरे मन में भी गिला था कि हम किशनगंज में नहीं आ पाए थे। इस बार तो कल से हम आए हुए हैं और हमने नीतीश कुमार जी से वादा किया है कि इस बार 40वीं सीट भी किशनगंज में भी एनडीए जीतेगा, तीर छाप जीतेगा, नीतीश कुमार जी और एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कोई भी योजना है, इन्होंने इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ काम किया है, कभी भी धोखा देने का काम नहीं किया है। इनकी जो जबान पे है वो दिल में है। लोग माई समीकरण की बात करते हैं, कितना माई समीकरण है, क्या हाल है। आज देखिए बड़े बड़े राजद के मुस्लिम नेता भी आज जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपको कहने आया हूं कि ऊपर में सेंट्रल में तो सरकार मोदी जी की बनेगी, लेकिन अगर आपका रूलिंग पार्टी का एमपी यहां जीत कर जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आपको इस इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदलने का मौका चाहिए, और ये मौका गंवाइए नहीं। आपको यही कहने आए हूं, आज ज्यादा बोलना नहीं है, आज तो हम सबकी हाजिरी कबूल कीजिए, लेकिन हमारे आने की लाज रखिएगा। मैं अपने चुनाव के वोट के बाद पहली बार आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, मास्टर मुजाहिद के लिए आया हूं, तो मेरे आने की लाज रखिएगा ना। आपने हमको जिताया था तो डेवलपमेंट देखा था कि नहीं? हमने डेवलपमेंट करके दिखाया था, नीतीश कुमार जी से काम करके दिखाया था उनसे। और अगर आप मुजाहिद भाई को जिताएंगे तो आपको डबल फायदा होने वाला है, इसलिए ये मौका को चूकिए नहीं। कोई ये हैदराबादी आएगा उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसके नाम के साथ इत्तेहाद लगा है, लेकिन इनको इत्तेहाद से कोई मतलब नहीं। इनका काम है बांटना, इनसे बच के रहना है, कांग्रेस से बच के रहना है। एक ही निशान है कमल, और कमल पार्टी, जेडीयू पार्टी, 5 पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें साथ दीजिए और मास्टर मुजाहिद साहब को तीर के निशान पर बटन दबाइए। आपको मैं वादा करता हूं, नीतीश कुमार जी के सामने वादा करता हूं कि अगर आप इस बार यहां से जिताएंगे तो ऐसे भी किशनगंज में बहुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नंबर 1 किशनगंज बनेगा क्योंकि बॉर्डर बना है। यहीं पर सर बड़ी इंडस्ट्री लग रही, ठाकुरगंज के गलगलिया के पास, अररिया से गलगलिया 4 लेन रोड बन रहा है, और गलगलिया के पास सबसे ज्यादा उद्योग लग रहा है। आपने देखा कि नहीं? इंडस्ट्री लगा कि नहीं? और मैं आज आपके बीच में आया हूं, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो 900 करोड़ की लागत से इसी गलगलिया में बिस्किट की फैक्ट्री लगी, जिसके अंदर कम से कम 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। आपने देखा है कि नहीं? जाके देखा है ना? यहां फैक्ट्री लग रही है ना, वो फैक्ट्री मक्का की फैक्ट्री। आप जानते हैं जब नीतीश कुमार जी ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो इथेनॉल पॉलिसी का पूरे देश में सबसे ज्यादा इथेनॉल का प्लांट लगा तो बिहार में लगा 17। उससे फायदा आपको हुआ है। मक्के का दाम कितना था? 800-900, आज 2200-2300 है, क्योंकि इथेनॉल में पिराता है मक्का और आपके जेब में पैसा आता है। तो आपके यहाँ भी मक्के की स्टार्च की फैक्ट्री लगी हुई है, हजारों टन मक्का वहां जाता है। उसी तरह बिस्किट की फैक्ट्री लगी हुई है। तो फैक्ट्री का जाल बिछेगा। एक बार आप मौका दीजिए हमारे उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, मोदी जी के उम्मीदवार, नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार, हम सब के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब को एक बार खिदमत का मौका जरूर दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। हमारी जो नाव है जिस पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, यही नाव आपको बेड़ा पार लगाएगी और सबकी नाव डूबने वाली है। तो मैं आपको कहने आया हूं, डूबते नाव में नहीं बैठना, तीर पर बटन दबाइए और भारी बहुमत से मास्टर मुजाहिद को जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद। आप लोग इस गर्मी में, इस धूप में बड़ी शिद्दत के साथ बैठे हुए हैं। हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण को सुनने के लिए। अब मैं उनको
उससे पहले मैं बुके देकर स्वागत करने के लिए हमारे तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं अहमद हुसैन जी और हमारे रियाज साहब, नसीम खान साहब, सबों से गुजारिश करूंगा कि बुके देकर हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, मास्टर मुजाहिद साहब जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। भाई और दोस्तों, जिसके सुनने के लिए आप लोग बड़े बेताबी के साथ इस गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं स्कूल के प्रांगण में जितने भी लोग हैं, कृपया आप लोग अगर आगे आ जाएंगे मेहरबानी होगी, आप लोग आगे चले आए। बस अब हमारे बिहार के नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो। अब मैं जिसके लिए आप लोग बड़े बेताबी के साथ गर्मी में बैठे हुए हैं, बिहार के लाल और विकास पुरुष, 18 साल से बिहार के जनता के सेवा करने वाले, जो काम पर विश्वास रखते हैं, जनता के लिए हमेशा समर्पित हैं, वैसे लाल को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे मंच में आए और हमारे लोगों को संबोधित करें और हमारे मास्टर मुजाहिद के लिए तीर छाप में वोट मांगे। उससे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 1 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब यहां उपस्थित हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में भी मंत्री रहे हैं जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय पूर्व मंत्री जनाब मंजर आलम साहब, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम साहब, माननीय पूर्व विधायक श्री गोपाल अग्रवाल जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सिकंदर सिंह जी, जनता दल यू के नेता जनाब अब्दुल रशीद साहब, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह खां साहब, किशनगंज के जनता दल यू के जिला अध्यक्ष जनाब बुलंद अख्तर हाशमी साहब, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास जनाब हबीबुल रहमान साहब, जदयू के नेता राजेश त्यागी जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, यहां उपस्थित भाजपा के नेतागण बिजली सिंह जी, अतुल सिंह जी,
प्रमोद चौधरी जी, अमित सिन्हा जी, मनोज सिंह जी, प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी और जनता दल यू के अन्य नेतागण, सिकंदर पटेल जी, फिरोज अंजुम साहब, जनाब मोहम्मद सबीर साहब, जनाब मोहम्मद मिसबाह, जनाब अहमद हुसैन साहब, जनाब नसीम खान साहब, श्री प्रशांत पटेल जी, जनाब रियांज अहमद साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवकी अग्रवाल जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ऐसी स्थिति में भी आप यहां कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे कई साथियों ने, नेताओं ने आपके सामने बहुत सारी बातों की चर्चा की। मैं तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि भाई जब से हम लोगों को मौका मिला, हम लोग तो साथी थे। अब आप समझ लीजिए 2005 के नवंबर से आज जब हम लोग काम करने लगे तो याद कर लीजिए कि इसके पहले जो आकर कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं। आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। एक का कोई इंतजाम किया था, आज शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे, कहीं सड़क था, कहीं पढ़ाई होती थी, इलाज का भी कोई इंतजाम था। मैंने कांग्रेस का राज पहले, अब 15 साल इन लोगों को मौका मिला पति पत्नी को, तो इन लोगों ने क्या किया आज आकर के दावा करते हैं। बीच में तो हम लोग कुछ समय के लिए इन लोगों को टाइम दिया, गड़बड़ किया, हटा दिया, लेकिन हम लोगों का संबंध तो इन लोगों के साथ जो आज हम सब साथी हैं तब से हमारा कब से है, 1995 से है। और आप बताइए, जब यहां पर बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन साहब, अभी आपको बोल रहे थे मेरे पहले, तो कब थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये भी थे, बेचारे थे। हम तो वहां थे ही, उनके साथ तो हम 95 से थे। आप बोलिए बाद में 5 में जो हम लोगों ने यहां पर सरकार बनाया, हम लोगों ने मिलकर के बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, इसीलिए मुस्लिम लोग भी 60% के करीब 10 में भी हमको और उनको भी वोट दे दिए थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, भूल काहे के लिए रहे, हम तो सब कामें करते रहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या होता था, घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं कोई रास्ता नहीं था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और सब कुछ हमने बता दिया कि न स्वास्थ्य का इंतजाम था, न कोई चीज का इंतजाम था। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया और हर प्रकार से सब माहौल किया। अब आप सोच लीजिए कि लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी। अब आप समझ लीजिए कि अब लड़कियां कितनी पढ़ती है। अब पहले क्या हाल था, महिलाओं को, लड़कियों को कोई मौका मिलता था? हम लोगों ने 5 में जब मौका दिया और जब हम लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया तो महिलाओं को 50% कर दिया, और 7 में जब नगर निकाय का हुआ तो 50% हुआ। इस देश में कहीं नहीं था। अब उसके बाद बाहर से जितना लोग आया, कहा कि भाई इतना ज्यादा महिलाओं को मिला, तब बाद में फिर कई राज्यों में हुआ। लेकिन यहीं पर ना हम लोगों ने सब काम शुरू किया है।
इसलिए आपको इन सब बातों को याद कराने के लिए आपको याद रखिए। अब हर जगह आप समझ रहे हैं, पोशाक योजना चलाई गई है, साइकिल योजना चलाई गई, लड़कियों को क्या दिया? पढ़ने का, उसको तो महिलाओं को तो हम इसमें दिया, लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं पढ़ पाती थी, हालत खराब थी, तो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए हमने पहले पोशाक योजना के शुरू कराई, लड़कियों को फिर लड़कों को, लेकिन हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को। कितना खुशी हुआ कि साइकिल पर चलना शुरू किया। कोई साइकिल पर चलता था जी? जब हम साइकिल योजना शुरू कराए तो याद करिए कि कोई हो, लड़की, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो, सब चलने लगी और अपने परिवार को भी शाम में साइकिल पर उसको चलाने लगी। कितना ज्यादा हुआ है? कोई काम किया है? हम ही लोगों ने ये सब काम किया। आज शिक्षकों की कितनी बहाली करवाए, सब कुछ करवा दिए हम लोग, तो सब तरह से काम करते रहा। अब आप सब जानते हैं कि लड़कियों को कितना पैसा देते हैं। इंटर कोई लड़की पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं, और अगर वो स्नातक पास कर जाती है तो 50,000 रुपया देते हैं। और सब जगह क्या हालत था, आप सबको मालूम है कि पहले क्या हालत था, लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। आप जानते हैं, हम लड़कियों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई हमने सब शुरू कराया था, लेकिन एक बार एक सर्वे हुआ था कि क्या है, सब जगह पर कितना ज्यादा है प्रजनन दर। जब पूरे देश में, दुनिया में कहीं जगह पर से पूरे दुनिया का पता चला, और सब जगह का, यहाँ का भी पता चला कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया, तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहां भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए, और ज्यादा उसके लिए विकास करना चाहिए, और ये सब सुविधा हम किए। तो उसके बाद आप जानते ही न हैं कि कितनी सुविधा हो गई। आप जानते हैं कि अब प्रजनन दर, जब हम लोग आए थे तो 4.3 था इन लोगों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है, तो हम लोग 2 करना चाहते हैं। अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा, कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम करते रहे। हम मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप जानते ही न हैं, जब हम आपको याद करा देना चाहते हैं तब पहले ही लोग कोई भूलते हैं। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आज तक किया है? तो हम लोगों ने तो एक लोगों का काम किया, तो उसको भूलिएगा मत। आज उसके बाद ये झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी, आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था। हमने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया कि दोनों जगह के बीच में पड़ता है, तो उसका 8,000 से थोड़ा ज्यादा चयन किया गया और उसके बाद उसकी घेराबंदी कर दी। अब 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी 8,000 से भी ज्यादा हो गया। और बाद में फिर हम लोगों ने फिर सर्वे सब लोगों से राय लेकर के किया, अब उसका 1,000 से और ज्यादा उसका भी हम काम कर रहे हैं। तो भूलिएगा कि कब्रिस्तान में कैसा हालत था। आजकल आपको कब्रिस्तान में क्या सुविधा,
और कहीं कोई कमी रहेगी आप भूलिएगा मत। हम तो पिछले साल तक लगातार, इस बार तो दूसरा रहे घूमते रहे, इस बार आप जिताइएगा हमारे उम्मीदवार को, तब फिर आएंगे कि यहां वहां कहीं कोई कमी रह गई है, उस चीज को पूरा करने के लिए आएंगे। हम तो सब काम करते ही रहते, तो इसलिए हम याद करेंगे कि देखिए आपका है, हम जो देखे हैं 67-70% है, तो याद करिए हम लोग भी तो आप ही के मुस्लिम के कम्युनिटी को इतना बढ़िया लड़का रहा, पहले एमपी भी रहा है, हम लोगों ने किया है। अब याद करिए, वोट दीजिए, ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया, कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक है? अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है, कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है, इसके पहले भी जब भी पार्लियामेंट का, असेंबली का शुरू होता है, ये सब आता है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से, पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी? कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है, और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए, हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो इस सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं, तो याद रखिएगा। और आप बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया, कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं, उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे, और वो कुछ करता नहीं था, और कहता ही किए, कुछ किया है? लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था, एक तो 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगला साल जब तक हम लोग हैं तब तक तो 10 लाख तो हम पूरा ही कर देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। और रोजगार भी 5 लाख लोगों को, तो सबको न मौका मिला है। आज आप समझ लीजिए, याद करिए कि हम तो स्वयं सहायता समूह बनाए, देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। आज जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे, आप देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है, और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है, तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए ना है स्वयं सहायता समूह। तो हमने ले लिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया।
और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी ज्यादा करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली से भी लोग आकर के देखने आए और हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां। जीविका दीदी कह रहे थे, तो दिल्ली से आकर के देखे तो यहां देख करके कहे कि यहां बड़ा स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, आज जीविका दीदी नाम दिए हैं। तो वो लोग कहे कि हम लोग देश भर में आजीविका करेंगे। आप सोच लीजिए कि बिहार की जीविका और देश में आजीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में जा रही है, आजीविका हो रही है। तो एक एक काम हुआ, कितनी महिलाएं हैं उसमें। हम तो सब जगह ना घूमते हैं जी, तब महिलाएं हैं सब जगह, हम कहां नहीं जाते हैं। हर साल सब जगह जाकर के देखते हैं कि वो कितना काम करती है और कितना अच्छा काम कर रही है, सबके लिए और ज्यादा काम करते हैं। और कितना है मुस्लिम समुदाय की महिलाएं कितनी है, उस सब में काम करती है और सबसे जाकर के बात सुनते हैं। अब पहले कोई महिला बोल नहीं पाती थी, अब आजकल कितना बढ़िया भाषा बोलती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सारी महिलाएं उसमें। तो हम तो आपको याद कराना चाहते हैं कि हर तरह का काम हम लोगों ने किया है और मुस्लिम के लिए भी किया है। आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 10,51,000 और जीविका दीदियों का नाम किया, उनकी संख्या 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया स्वयं सहायता समूह। और जीविका दीदी का कितनी संख्या बढ़ेगी, अब जरा बोलिए तो। और सबका इंतजाम कर रहे हैं, तब पढ़ाई का, सबके इंतजाम का, सब तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए सब तरह का काम और अल्पसंख्यक समाज के लिए तो हमने पहले बता ही दिया कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, कितना तरह का काम कर दिया गया, एक एक तरह का काम किया है। अब आप समझ लीजिए, आप तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं, तलाकशुदा हो जाती है, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं सुविधा के लिए। और उनको पहले परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 था, जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15,000 कर दिया, ताकि उसको सब कोई छोड़ देता है, रहती है पड़े हुए तब। तो सब तरह से हम लोगों ने काम किया है, इसको याद रखिए। हर तरह से सब काम हुआ है। तो इसीलिए सब जगह की चीज है। आप जानते हैं सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही है। पहले नहीं ना मिलता था, हमने पहले भी बताया। अब सबको पैसा दे रहे हैं हम लोग। तो ये सब तरह का काम किया। अब पूर्णिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर कमिश्नरी में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। और सुन्नी असिया वक्फ बोर्ड का निर्माण यहाँ कितना ज्यादा हुआ। तो सब तरह से हम तो यहाँ पर क्या, पूरे बिहार में अनेक जगहों पर किए। तो ये सब जरा देखिए ना भाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चारों तरफ हम लोग कितना काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके बता दीजिए और तब जाकर के सोचिएगा कि अगली बार चुनाव है तो आप लोग भी यहाँ पर लोगों को वोट दीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है और किशनगंज के लिए बहुत सारा विस्तार का काम किया है। जहाँ कहीं भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई सब तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, कौन काम नहीं किए हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। फिर किशनगंज जिले में मोतिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, ये सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो कौन तरह का काम हम लोग छोड़ रहे हैं। सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, एक एक चीज को याद रखिए। और आपके बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आते जाते नहीं रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सा काम हुआ। स्वास्थ्य के केंद्र में, क्षेत्र में ठाकुरगंज और दिग्घल बैंक प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। यहाँ पर ठाकुरगंज में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। ठाकुरगंज में आईटीआई की स्थापना की गई। और पथों और पुलों का निर्माण अनेक जगह पर किया गया है।
और बिजली के लिए सब काम किया जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में सब कुछ किया जा रहा है। एक विद्युत ग्रिड और ग्रिड सब स्टेशन और 3 पावर सब स्टेशन का आप ही के एरिया में करवा दिया है। और बाढ़ से सुरक्षा क्षेत्र के लिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ी कनकई नदी, मेची नदी, रतवा नदी के दोनों तटबंधों पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। तो ये सब काम किया है। अब पंचायत सरकार भवन तो सब जगह बना रहे हैं, यहाँ भी 6 बना। हम आपको बता देते हैं कि अगले साल के अंत तक हर जगह पंचायत सरकार भवन भी बन जाएगा। तो हर तरह का काम, और अभी हमने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि दीजिए। और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से ही अपील करते हैं कि भाई हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया, अब बाकी कोई काम नहीं किया। हमारा कोई परिवार का है जी राज में, अब बाकी सब लोगों का देख लीजिए। परिवारवादी न है, दूसरा लोग परिवारवादी न है, हम लोग दोनों आजकल साथ हैं। कोई परिवारवादी है? और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? और कांग्रेस वाले में भी क्या हुआ है? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा, और उसका राजकर कौन है? परिवार के न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था, वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। तो वो लोग तो बाकी लोगों को ना मौका मिलना चाहिए था, यहां तक परिवार को मौका मिल रहा। तो ये सब परिवारवादी है, हम लोग नहीं है। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं। पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई अब आप लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लोगों के जो लोकसभा क्षेत्र से मुजाहिद आलम साहब हैं, तो इनको बोलिए जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? उधरे रखे हो, नहीं जिताइएगा? जिताइएगा, उधरे बैठल है सर, जिताइएगा हैं? तब चलिए, आप जब जिताने का कमन कर रहे हैं तो चलिए हम ही इनको पहुंचा दे रहे हैं। ये जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो आप लोग करिएगा, यही हम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैंने अनुरोध कर दिया है, और सब काम आपका करते रहते हैं। कहीं कोई कमी है उसको भी करेंगे, आपको और आगे बढ़ाएंगे, और विकास होगा, यही हम लोग चाहते हैं। इसीलिए और फिर आपको हम यही कहेंगे कि हम लोगों का तो है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे, और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे। और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनका सहयोग मिल गया है। उन्होंने वचन दे दिया है और कह दिया है यहाँ जो भी काम की जरूरत होगी वो भी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के सबको आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, यही हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। तो आपने मदद कर दिया, अब पूरे तौर पर सब लोग मिलकर के, और जो हमने मुस्लिम समुदाय के बारे में आपको कह दिया है कि काम कर रहे हैं, जरा कोई काम नहीं किया है तो याद करिए गलती से। क्या 1 नंबर वाला इसीलिए आप लोगों को अब तो ठाकुरगंज प्रखंडा, हाँ सुखा नीति तो बोल ही दिए हैं, सब लोग करें तो पूरे तौर पर ये काम करेंगे। आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, चूंकि हमको अभी आगे 2-3 जगह जाना है, नहीं 3 जगह 2 जगह जाना है, तो इसलिए इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपको मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, इनको जिताइए। अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो हम आके इस काम को और पूरा कर देंगे। इसलिए सब लोग वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार